हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। इफ YO इक्वल होगा ZO के, आर द बाइसेक्टर। ये YO इक्वल किसके हैं? ZO के, क्योंकि YO क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा इधर से XO क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ऑफ द एंगल XYZ, कौन से एंगल को? XYZ एंगल को। एंड एंगल XYZ रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल XYZ, और जो हमारा XYZ एंगल है वो क्या है? एक ट्राइंगल है। फाइंड क्या करना है हमने? एंगल OZY एंड एंगल YOZ। ठीक है, एंगल OZY क्या है हमारा? O और ZY, यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है। दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगल YOZ। तो दैट मींस इसको पूरा मान लो, ये पूरा दिया हुआ था आपके पास। ठीक है, ये क्या है? 54। तो इसको एंगल के नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। इसको एंगल फर्स्ट मान लो, एंगल सेकंड, ये एंगल थर्ड हो जाएगा, ये एंगल फोर्थ, और इसको मान लो एंगल फिफ्थ। गॉट इट? अब हमने क्या करना है? एक तो एंगल कौन सा फाइंड करना है? ये वाला, और दूसरा फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप ध्यान देंगे तो ये जो हमारा बाहर वाला जो बड़ा ट्राइंगल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल XYZ क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ है हमारा जो एंगल X है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। वो क्यों होगा? क्योंकि जो ये जो प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये है एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके जो 3 आपके एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास एंगल x दिया हुआ है 62 डिग्री। कितना दिया हुआ है? एंगल 62 डिग्री, प्लस एंगल y कितना दिया हुआ है? 54। एंगल y दिया हुआ है हमारे पास 54, प्लस एंगल z हमको निकालना है, एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 और 5 11, प्लस एंगल Z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मींस ये जो आपका 116 डिग्री है, ये इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116। एंगल Z कितना आ जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यहाँ पे 7 बचेगा। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 1 में से 1, यानी कि जो एंगल Z आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? अब बात करते हैं इस वाले एंगल की, जो हमने एंगल सेकंड निकालना है। तो इसमें जो हमारा एंगल X, Y और Z है, क्या है? जो एंगल हमारा एंगल X, Y, Z इक्वल है किसके? ये वाला जो एंगल है किसके? 1 और सेकंड के, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड के। ठीक है, अब यानी कि ये देखिए, ये क्या होता है? जो बाइसेक्ट लाइन होती है हमारी, बाइसेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है? ये जो लाइन होती है हमारी, यह इन दोनों को क्या करती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये पूरा तो दे रखा है कितना? 54 डिग्री, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस आधे पार्ट की बात करूं, एंगल सेकंड की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा? तो यहां पर जो मेरा एंगल फर्स्ट है वो इक्वल है किसके? एंगल सेकंड के। तो दैट मींस यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? जो मेरा एंगल फर्स्ट है वो इक्वल है एंगल सेकंड के। और दूसरी चीज यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, जो हमारी Y और O है बाइसेक्ट लाइन, YO बाइसेक्ट एंगल, एंगल कौन सा आपका? XYZ। देन क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल XYZ कितना दिया हुआ है? 54। तो यहां क्या आ जाएगा आपका? 54 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू ये एंगल फर्स्ट किसके इक्वल है? एंगल सेकंड के, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल सेकंड हो जाएगा। कितना? ट्वाइस ऑफ एंगल सेकंड। क्योंकि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? यहां पे
एंगल फर्स्ट इक्वल होगा एंगल सेकंड के, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल सेकंड हो जाएगा। तो एंगल जो सेकंड हो जाएंगे वो कितने हैं, दो बन जाएंगे मेरे पास, इसलिए मैंने लिखा है ट्वाइस ऑफ एंगल सेकंड। अब ये ट्वाइस जो है आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल सेकंड। तो एंगल जो सेकंड होगा वो क्या आ जाएगा मेरा, 2 से 54 कट जाएगा कितना टाइम, 27 टाइम, यानी कि एंगल सेकंड आ गया मेरा 27 डिग्री। सेम चीज अब जब हम बात करेंगे किसकी, इससे आगे यहां करेंगे हम, सेम चीज हमारा क्या है, जो हमारा एंगल थर्ड है, ये वाला जो एंगल थर्ड है वह इक्वल होगा किसके, अब एंगल किसकी बात करेंगे, एक्स जेड और वाई। एक्स जेड और वाई हमने कितना निकाला 64, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, जो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल थर्ड प्लस एंगल 4 के। ठीक है, सिंपल सा है। ऐसा कब हुआ, जब जो हमारी बाइसेक्ट लाइन कौन सी है, ओजेड जो लाइन है, बाइसेक्ट एंगल एक्स जेड वाई। गॉट इट। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, जो मेरा एंगल थर्ड होगा वह इक्वल होगा एंगल फोर्थ के। ठीक है, अब मुझे एंगल थर्ड निकालना है तो मैं एंगल थर्ड के लिए लूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड कितना निकाला हमने, ये यहां पे निकाल चुके हैं हम, ये है हमारा 64, ये वाला जो पूरा निकाला था हमने वो कितना निकाला था 64, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 64 डिग्री। देन क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ एंगल थर्ड, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एंगल थर्ड चाहिए, तो इसलिए मैं एंगल थर्ड को ही लूंगा। ठीक है, क्योंकि यह एक दूसरे के इक्वल है, तो मेरा एंगल थर्ड भी क्या हो जाएगा, फोर्थ के इक्वल हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल थर्ड क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ एंगल। तो दैट मीन्स ये 2 इधर आ जाएगा, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल थर्ड। तो दैट मीन्स एंगल थर्ड कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि 32 डिग्री। अब बात करते हैं हम एंगल जो हमने ये वाला निकालना है, कौन सा, ये वाला एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, तो इसकी जब हम बात करेंगे तो ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है इसके लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल वाई ओ जेड। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जो हमारा एंगल सेकंड है, एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल फिफ्थ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। वो क्यों, क्योंकि यह क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि जो हमारे एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उनके 3 एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहां पे लिख लिया है। एंगल सेकंड हम निकाल चुके हैं, ये वाला रहा कितना 27 डिग्री, प्लस एंगल थर्ड ये रहा जो हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल थर्ड कितना है 32 डिग्री। देन एंगल 5 हमको फाइंड करना है, तो इक्वल है हमारे 180 डिग्री के। गॉट इट। देन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि 59 डिग्री प्लस एंगल फिफ्थ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब ये 59 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59, तो एंगल 5 क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1, इधर 7 बचेगा, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा और 1 का 1, यानी कि एंगल फिफ्थ कितना आया 121 डिग्री। और एंगल फिफ्थ क्या था हमारा, एंगल जो फिफ्थ था हमारा वो था एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 121 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, और हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।